हाँ भाई, क्या हाल है दोस्तों। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी करेंगे और एक अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि अभी एक वीडियो देखा जिसमें मैं ये बताया गया है कि रिकॉर्ड नंबर्स में इंडियन जो हैं अपना पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट छोड़ के फ़ॉरेन पासपोर्ट ले रहे हैं। तो उसका लिंक जो है मैं वीडियो में डाल दूंगा। तो वो क्यों ले रहे हैं, उसका क्या रीज़न है, तो उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि ये जो वीडियोस मैंने देखे हैं दो चार इस टाइप के, वो पूरी बात आपको नहीं बता रहे हैं या वो पूरी बात नहीं कवर कर रहे हैं उसमें। तो अब मेरे को तो यहाँ 35 साल हो गए हैं, 30-35 साल हो गए हैं रहते हुए। तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है और हमारी जो मैंटालिटी है इंडियंस की, जो यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, उनकी क्या मैंटालिटी है। तो थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, बात असल में ये है कि पहली बात, मैं कई बार देखता हूँ फोरम्स के ऊपर और कमेंट्स के ऊपर जो वीडियोस जैसे आते हैं उनके नीचे कि इंडिया में बहुत पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं और क्या बोलते हैं उसको, वेदर बहुत अच्छा नहीं है या जो भी है, मतलब अलग अलग है। तो दोस्तों, ये कोई जो यूरोप या अमेरिका या ये जो कंट्रीज़ हैं, ये प्लेनेट मार्स पे नहीं है। ये इसी इसी धरती पर है, ठीक है ना। तो जो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पे भी हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में बहुत गर्मी है तो यहाँ बहुत सर्दी है। यहाँ पे मतलब इतनी सर्दी पड़ती है कि आप मतलब खासकर कनाडा, अमेरिका, यूके में तो चलो, मतलब साउथ में जहाँ रहता हूँ मैं, वहाँ तो इतनी नहीं पड़ती, पर यहाँ पे फिर क्या है, बारिश होती रहती है, सर्दी भी है, बारिश भी है ना। 4 महीने से आपको 2-3 महीने तो सूरज नजर ही नहीं आता, ठीक है ना। तो सिर्फ एक कोई इंसान जो है ना, जब कोई कमेंट करता है तो वो, मतलब उनका कमेंट जो है इतना बचपना वाला होता है। मतलब मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, पर उनको पता नहीं है कि आपको क्या लग रहा है यहाँ पॉलिटिकल की प्रॉब्लम नहीं है, कि यहाँ महंगाई नहीं है। आप लंदन में जाएंगे, इतनी पोल्यूशन है कि अभी वहाँ पे गवर्नमेंट ने पहले तो वो कंजेशन चार्ज लगाया कि जैसे ही आप सेंट्रल लंदन में जाएंगे तो कंजेशन चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। और अब तो पूरा लंदन का एरिया ही उन्होंने यूलेस बोलते हैं उसको, लो जोन एमिशन, लो एमिशन, अल्ट्रा लो एमिशन जोन कर दिया है। 12 पाउंड 50, मतलब 12 पाउंड 50 इज अलॉट मनी सिर्फ उस जोन में एंटर करने के लिए। तो यहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ भी पोल्यूशन है। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि कंपैरिजन में हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सिस्टम, क्योंकि पुराने सिस्टम बने हुए हैं तो चल रहे हैं। और कुछ में यहाँ पे बहुत अच्छा है और कुछ में इंडिया बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आते हैं कि भाई क्यों छोड़ रहे हैं। अभी मैं इसमें कोई मैं लंबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करने लगूंगा, यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं। पर चलो, उनकी बात नहीं करते हैं। फिर चलो अब बात करते हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। तो मैं आपको अपना रीज़न बता देता हूँ। भाई, मेरा रीज़न ये था कि जब मैं आईटी में हूँ, ठीक है, और जब मैंने इंडियन पासपोर्ट छोड़ा, तब मेरे को ये मेरे मन में आइडिया था। एक तो मेरे को ट्रैवल करने का बहुत शौक था, तो इंडियन पासपोर्ट पे मैं जहाँ पे भी जाता था, मैं वीज़ा अप्लाई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था हर जगह, हर जगह वो यही पेपर वर्क, मतलब पूरा एक कच्चा चिट्ठा लेके जाओ उनके पास अपना। तो ये बड़ी हैसल थी। और दूसरा ये है कि भाई पासपोर्ट की वैल्यू तो है ना, मतलब वैल्यू की रैंकिंग इंडियन पासपोर्ट से बहुत हाई है, ठीक है ना। तो मतलब 130 कंट्री में मैं जा सकता हूँ विदाउट वीज़ा। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो और फिर दूसरा, मैं आईटी में था, तो मेरे को ये था कि हो सकता है मेरे को कल को यूरोप में काम करना पड़े। सॉरी, मेरे को कल को यूरोप में काम करना पड़े, तो फिर वहाँ पे मेरे को वर्क परमिट और ट्रैवलिंग के लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था, ठीक है ना। तो ये कोई इंडियन हेट्रेड नहीं है कि भाई मैं, ये कन्वीनियंस है कि भाई क्यों छोड़ रहे हैं, उनको ये है वो है, कब इसमें कोई कोई बीजेपी का एंगल, कोई पॉलिटिक्स का एंगल। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी अपनी कन्वीनियंस देखता है, इसीलिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ट्रैवलिंग आसान है, उसका पासपोर्ट की भाई रिस्पेक्ट है, सीधी बात करूँ तो उसको सीधी मतलब भाषा में उसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। कहीं भी जाओगे आप ब्रिटिश पासपोर्ट रखोगे कैनेडियन पासपोर्ट रखोगे, वो कुछ बोलेगा भी नहीं आपको, ठप्पा मार के अंदर।
है ना। तो और दूसरा फिर आप कहते हो भाई क्यों क्यों आ रहे हैं, मतलब ये इंडिया जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों ना आए, उनको ऑप्शन है उनके पास। हर कंट्री कह रही है कि भाई आपके पास पैसा आओ हमारे पास, कौन नहीं चाहता। आप तो देखो अपने परिवार में भी भाई अच्छे रिश्ते, जो जो रिच 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 रिलेटिव्स को कौन नहीं पसंद करता अपने घर बुलाना, उनके साथ एसोसिएट करना। मतलब जो भी बंदा पैसे वाला है उसको हर बंदा मतलब अपने पास बुलाना चाहता है भाई। वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, पैसा लेके आ रहा है उनकी कंट्री में। ये लोग तो कॉमन सेंस वाले हैं ना, ये तो लोग ये तो कहते हैं भाई आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, बिजनेस बढ़ाओ, तो क्यों नहीं मना करेंगे वो। तो इसलिए लोग जाते हैं। और ये भी बात फैक्ट है कि मतलब मेरे को नहीं लगता कोई टैक्स देखता होगा, क्योंकि मेरे को लगता है टैक्स इंडिया में कम है, बल्कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा टैक्स है। इधर जो टैक्स है बहुत ज़्यादा है। ये लोग कहते हैं कि इंडिया में टैक्स, इंडिया में कुछ टैक्स नहीं है, यहाँ तो सारी तनख्वाही टैक्स में चली जाती है। तो टैक्स तो नहीं हो सकता रीज़न, ये मैं बता देता हूँ। हो सकता कोई दूर दराज आइलैंड में जहाँ पे कोई चला जाए, पर आई डोंट बिलीव सो। ठीक है, टैक्स का होगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है पोल्यूशन, जैसे खासकर आप बड़ी बड़े शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। और भैया देखो एक बात और है, इसी बात से निकल के आई, आप हमारी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है, कितनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ में तंगी है। स्कूल में बच्चों के स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके कुछ भी कराने जाओ, तंगी मतलब रिसोर्सेज, लंबी लंबी लाइनें क्यू है, टाइम लगता है, जॉब है आसानी से नहीं मिलती। और बिकॉज इतनी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा आपके पास मतलब लेबर का पूल है, वो आपको सैलरी नहीं देते। तो भाई लोग अपनी, हर इंसान अच्छी ज़िंदगी चाहता है, हर इंसान अच्छी ज़िंदगी। ये हिपोक्रेसी होगी वो लगा नहीं जी मैं नहीं चाहता। हर बंदा अपने आप को और अपने परिवार को यू नो ये चाहता है कि हम समृद्ध बने, सुखी बने, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह लोग छोड़ रहे हैं बस। और दूसरा भाई मैं तो एक और ही बात कहूँगा कि इंडिया में आपको दिखा रहे हैं सब्ज बाग, जो यहाँ से जाते हैं फॉरेन कंट्री से, वहाँ जाके आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे, ऐसी बातें बताएंगे, आपको लगेगा अरे यार ये तो स्वर्ग में आ गए। तो भैया स्वर्ग स्वर्ग कुछ नहीं है, यहाँ भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो आपके इंडिया में है। यहाँ पे बस थोड़ा सिस्टम ठीक है, ठीक है, नहीं तो वही स्ट्रगल्स हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो पैसा पैसा, वो कन्वर्जन है, हर चीज कन्वर्जन है ना, 1 का 80, 1 का 40, 1 का 100, यही है ना। तो आपको नजर आ रहा है पर खर्चे भी ऐसे ही हैं। ठीक है, अब हालत ये है कि लंदन जैसे शहर में घर लेना मुश्किल है, आप ले ही नहीं सकते, इतना महंगा हो गया घर। ठीक है, तो एनीवे ये मैं वो वीडियो देखा तो मैंने कहा चलो इस पर रिएक्ट करता हूँ, थोड़ा सा आपको साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ इतना टाइम हो गया रहते हुए, और थोड़ा सा हमारा भी एक्सपीरियंस है लाइफ का, तो वो आपसे शेयर करना था। और बाकी भैया आपकी जिसकी जो किस्मत है, जो पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, वो कहीं भी जा सकता है आज की डेट में। और मेरे को कोई बुरा भी नहीं लगता कि कहाँ भी जाओ अपना, अपनी जहाँ रोटी कमाए, इज्जत से रहो यार, इज्जत से जाओ, पर जाओ मगर इज्जत से। लोग जा रहे हैं डंकी मार के, इलीगल अपना, अभी कोई फ़ायदा नहीं है उसका तो उनका तो मैं क्या कह सकता हूँ। बट मतलब अगर आप आना है अच्छी तरह से आओ, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको इंडिया में अच्छा लग रहा है, आप इंडिया में। पर दूसरा एक और भी बात है ना, हम लोग, जब मैं यहाँ पे आया था लेट मतलब अर्ली 90s में, तब इंडिया खुल रहा था तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। अब तो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ भी उस हिसाब से ज़्यादा हो गई हैं। डिजिटल देखो आप, कितना फ़र्क पड़ गया है, खासकर यंग जनरेशन को आईटी में और इसमें। तो जो आदमी करना चाहता है, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन, जो आदमी आज की डेट में करना चाहता है, तो इंडिया में जो ग्रोथ है वो तो कहीं है ही नहीं। वो तो डेटा बता रहा है आपको, फिगर्स बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी आपकी इंडिया में, वो यहाँ नहीं है। यहाँ कंफर्टेबल लाइफ है, ये तो मैं मानता हूँ। पर फिर आपको हाई टैक्सेस हैं, अपने परिवार से दूर हो, है ना, मौसम भी फिर ऐसे ही है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें हैं। तो आपको देख के ही मतलब ये है, इसलिए लोग छोड़ते हैं। लोग यार पैसे के लिए नहीं छोड़ते, ये भी, हाँ ये भी है एक्चुअल में, कि पैसे के लिए कोई नहीं छोड़ता। नॉर्मली छोड़ते हैं लोग, चेंज चाहते हैं, है ना। अब ये जो हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, इनको चेंज चाहिए लाइफ में, ये इनके पास ऑप्शंस खुली हुई हैं, इसलिए ये को चेंज चाहिए। अब ये जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स हैं, ये सब, हर इंसान को चेंज चाहिए होता है। एक बार खासकर पास पैसा आ जाए, हर इंसान को एक बार, भाई आप हॉलीडे क्यों लेते हो? हॉलीडे इसीलिए लेते हो ना, थोड़ा चेंज चाहिए। तो ये कई बार इंसान उकता जाता है एक जगह में रहते रहते, उसको नई जगह जाना है, नई जगह देखना है।
इनके पास ऑप्शन है। और अगर आप फॉरेन पासपोर्ट लेते हो तो उसका भी कन्वीनियंस है यार, और कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंस है। चलिए एनीवे, मैं वो लिंक ओरिजिनल डाल दूंगा आपका। तो सोचा ऐसे ही एकदम से मेरे दिमाग में आया तो फटाफट मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ दोस्तों, दूसरी बात ये है कि प्लीज़ यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे लोग, आके देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो भाई कुछ नहीं जाता है ना। फ्री में है भाई सब्सक्रिप्शन। कमेंट भी कर दें और मेरे साथ शेयर करें आपको कैसा लगा मेरा थॉट प्रोसेस, और आपसे फिर मिलते रहेंगे। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस।